नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आपके जान पहचान में किन्हीं की डेथ हो जाए और कुछ दिनों बाद आपको वो वापस से नजर आने लगे। आप डरोगे या नहीं ये कमेंट में जरूर बताना। आज की हमारी कहानी में भावना नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि भावना के साथ क्या हुआ और वो इन सभी चीजों से कैसे बची, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाउन इनटू द स्टोरी। और आज की हमारी कहानी का नाम है शैतान या राकेश। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम भावना है और पिछले साल तक मैं एक नॉर्मल 32 साल की लड़की थी। लोकल बुक स्टोर में काम करती थी, एक छोटी सी अपार्टमेंट शेयर करती थी अपने कैट मिस्टर चीनू के साथ और मेरे पति राकेश, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। राकेश और मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो एक सिंपल लड़का था जिसके मेसी ब्लैक हेयर और ब्लू आईज थे। हमने तुरंत एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया। हमें मूवीज और हॉरर स्टोरीज भी बहुत पसंद थी। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद हमने शादी कर ली, जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली आए थे। सिंपल था बट परफेक्ट था। 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक और सही चल रहा था। कुछ अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन हम खुश थे। हमने फैमिली स्टार्ट करने का प्लान किया था। हम घर खरीदने का भी सोच रहे थे। वो सारी फ्यूचर के लिए बातें। लेकिन फिर पिछले साल सब कुछ बदल गया। एक रेनी ट्यूसडे था मार्च में। राकेश सब्जी लेने गया था। उसे मूवी देखने के लिए वापस आना था, तो मैं टीवी के सामने बैठकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते मुझे लगने लगा कि उसे इतना लेट क्यों लग रहा है। फिर डोरबेल बजी और मेरे सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हो गए। उनके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे और मेरा दिल घबरा गया। उन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन मुझे जैसे सब पता चल गया। मिस्टर राकेश, उन्होंने पूछा। मैंने सिर्फ सर हिलाया क्योंकि मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मुझे अफसोस है कि उनका आज एक्सीडेंट हो गया। उस रात के बाद सब कुछ ब्लर हो गया हो जैसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने राकेश के पेरेंट्स को कॉल किया और उन्हें रो रो कर सारी बातें समझाने लगी कि क्या हुआ। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आराध्या भी आई और उसने ही मुझे संभाला जब तक कि मेरे आंसू खत्म ना हो गए। फ्यूनरल 3 दिन बाद था। लोग कह रहे थे कि सर्विस बहुत ही अच्छी थी। राकेश होता तो उससे भी काफी पसंद आता, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं तो बस वहाँ एक जिंदा लाश की तरह थी, जो लोगों से हाथ मिला रही थी और लोगों के गले लग रही थी। बट मुझे ना किन्हीं का चेहरा याद था और ना किन्हीं की सूरत। हमने राकेश को ऑकवर्ड सेमेंट्री में एक बड़े से ओक ट्री के नीचे दफनाया, जैसा कि उसे पसंद था। उस पर लिखा हुआ था, राकेश बिलव्ड सन एंड हस्बैंड सिंस 1990 to 2023। मैं महीने महीने तक सिर्फ रात को यही ढूंढती थी कि राकेश वापस आ जाएगा। मुझे लगता था कभी वो यहाँ है, कभी वो वहाँ है, पर धीरे धीरे मैंने फिर ये आदत डाली कि वो नहीं है। इवन कभी कभी मैं फ़ोन में उसे मैसेज शेयर करने लगती और मुझे लगता कि उधर से रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन फाइनली धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ को वापस संभालना शुरू किया। काम पे वापस गई और सब कुछ बाई होप धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर वो दिन आया जिस दिन सब कुछ बदल गया। राकेश की डेथ के 1 साल बाद 15 मार्च 2024 को मैंने उसकी ग्रेव पे विजिट करने का डिसाइड किया, जैसा कि मैं हर महीने करती थी। जब मैं सिमेंट्री में चल रही थी, मैंने फ्लावर्स लाए जो कि सनफ्लावर के थे, क्योंकि राकेश के ये फेवरेट थे, और उसकी ग्रेव पर रखे। तो मैं दिमाग में कुछ सोच रही थी, पर क्या सोच रही थी मुझे वो भी नहीं याद। ये सिली लगता है, बट अब मेरे साथ ये सब नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती थी। लेकिन जब मैंने ग्रेव पर नज़र डाली तो उसे देखकर मेरे आँख अजीब से हो गए। मुझे लगने लगा ये मैं क्या देख रही हूँ, ऐसा तो नहीं था। फिर मैंने उसे छुआ भी और मुझे फिर भी नहीं विश्वास हुआ, क्योंकि जहाँ पर राकेश सिंस 1990 to 2023 लिखा होना था, उसकी जगह पर भावना 1995 to लिखा हुआ था और डेथ का डेट ब्लैंक था, लेकिन नाम क्लियर था। मैंने उसकी फ़ोटो खींची। मेरे हाथ काँप रहे थे, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं अगले 5 मिनट तक सिर्फ यही सोच रही थी
कि ये कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, और मैं बस झाड़ियों में इधर उधर देख रही थी कि कोई अभी वहाँ से चिल्लाएगा ये प्रैंक था। बट 10 मिनट तक मैं वहाँ देखती रह गई, पर वहाँ पर सिर्फ पत्ते और हवाएं थीं जिनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। और मैंने उस ग्रेव की 2 से 3 फ़ोटो ली जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और वहाँ से तेज़ी से घर को आ गई। अब घर में आने के बाद मुझे डर तो लग रहा था, पर काफ़ी अजीब भी लग रहा था, तो मैंने तुरंत ही आराध्या को कॉल लगाया। उसने मुझसे बोला, भावना क्या हुआ? उसने फ़ोन उठाते ही मुझसे पूछा। शायद मेरी आवाज़ ने उसे सब बता दिया था। आराध्या, मुझे तुम्हारे पास आना है प्लीज़। उसने बोला, कुछ हुआ है? मैंने बोला, बस तुम यहाँ आ जाओ। वो 15 मिनट के अंदर मेरे दरवाजे पर थी। मैंने उसको फ़ोन में से सारी पिक्चर्स दिखाई। अब उसके भी हाथ कांपने लगे, पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। हमने अगले कुछ घंटे सभी ऑफिस में कॉल लगा दिए, इवन जहाँ तक कि हमने सिमेंट्री ऑफिस में भी कॉल लगाकर उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो भी आज बंद थी, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। फिर हमने उस आदमी को भी कॉल किया जिसने वहाँ पर डेट लिखा था, बट उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बट अब हमारा दिमाग चल ही नहीं रहा था। फिर उसने मुझसे बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ रुक जाती हूँ, फिर कल हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और मैंने उसे बोला कि नहीं, तुम्हें रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो बिल्डिंग से गई, धीरे धीरे बिल्डिंग में मुझे ठंडापन महसूस होने लगा, जैसे कि वहाँ से सारी गर्मी को किसी ने सोख लिया हो। मैं अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वापस टीवी के सामने चली गई। पर वो कहते हैं ना, अगर आपके आसपास कुछ हो रहा हो तो आपका ध्यान टीवी या किन्हीं भी चीज़ों पर कभी नहीं जाता है, वो सिर्फ आसपास में ही रह जाता है। तो बस वही हो रहे थे। मैंने कैसे कैसे कर कर टाइम टाला, बट रात के 12 बजे मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सो जाती हूँ। अब मैं इन सभी चीज़ों से थक चुकी थी, फिज़िकली और इमोशनली। लेकिन जब मैं ब्रश कर रही थी, मैंने कुछ सुना। मेरे अंदर का खून जाम हो चुका था। मुझे सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब मैं ब्रश करते करते रुक गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कदम धीरे धीरे सीढ़ियों से मेरी तरफ आ रहा था, बट हल्के पैरों से, जैसे कि उसे पता हो कि मेरे पास भागने का कोई और रास्ता बिल्कुल नहीं है। मैं डर गई क्योंकि मैं वहाँ अकेली रहती थी, और मेरा बिल्ला भी वहाँ पे सो रहा था बेड पर, तो वो भी चल नहीं ही सकता था। मैं खुद को संभालते हुए वापस आने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक हल्की आवाज़ आई, भावना। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि राकेश की थी। ये आवाज़ सुनते ही मेरे हाथों से ब्रश भी नीचे गिरी, और मेरे बालों में जो हेयर ड्रायर मैंने लगाए हुए थे वो भी नीचे गिरे। और मैं जैसे ही आगे आकर दरवाज़ा खोला और देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर फिर मुझे अपने बेडरूम से एक आवाज़ आई, भावना क्या तुम ठीक हो? अब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे कानों में ये आवाज़ गूंज रही है या मुझे सही में कोई बुला रहा है। मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे डर भी लग रहा था, पर अंदर से एक अजीब खुशी भी हो रही थी कि क्या ये सही में राकेश है, पर डर ज़्यादा हावी था। मैं अपने बेड पर अपनी बिल्ली मिस्टर चीनू के साथ बैठी हुई थी, और हर एक छोटी आवाज़ पर उछलने और कूदने लग रही थी, क्योंकि मुझे डर भी बहुत लग रहा था। कैसे कैसे करके मैंने वो रात बिताई। सुबह होते ही मैंने अपने ऑफिस में कॉल कर कर कह दिया कि मुझे आज ऑफिस नहीं आना है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये बहाना करके मैं वापस से उस सीमेंट्री में चली गई, और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि राकेश की ग्रेव में कोई नहीं था। वहाँ पर एक नया गड्ढा खुदा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, भावना मैं आ रहा हूँ। और ये देखते ही मेरे पैरों तली ज़मीन खिसक गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैंने कल रात में जो आवाज़ सुनी थी
वो सही में राकेश की थी? क्या मैं सही हूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये किसे बताना चाहिए और किसे नहीं। सो यस गाइज, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ राकेश या शैतान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। आई होप आपको मज़ा आया हो।